और आपकी वजह से मुझे जो ये धर्म ध्यान का अवसर मिला, साधुओं की सेवा का अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका उपकार जन्मों जन्म नहीं चुका पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप हैं। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े हैं, तब से मेरे घर में धर्म, लक्ष्मी और आनंद की वृद्धि हो रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये मूक प्राणियों की आवाजें हैं, जिन्हें कसाई ले जा रहे हैं। पिताजी, इन्हें बचा लीजिए। ठीक है मुनीम जी, जाइए और इन सभी मूक प्राणियों की रक्षा कीजिए। इन्हें खरीदकर इनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और हमारे शहर में सूचना करवा दीजिए कि आज से जो व्यक्ति मूक प्राणियों का ध्यान नहीं रख सकता, उन्हें वे हमारे यहाँ उचित दाम लेकर छोड़ जाएं। हम उनका पालन करेंगे। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने धन को ऐसे ना उड़ाइए। माता, ये तो धन का सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी और इन प्राणियों के हृदय से निकलती प्रार्थनाएं आपका जीवन आनंद से भर देंगी। ये लक्ष्मी अगर चली ही गई तो ये आनंद, ये यशो आराम भी चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ना दे तो भी मुझे क्या। रत्ना सही कह रही है। चंदन बाला, तुम इनको गलत राय न दो। चंदना, तुम अंदर जाओ। सेठ जी, हमारे व्यापार का रास्ता 7 देशों के लिए खुल गया है। अब हमारी कमाई 5 गुना बढ़ जाएगी। देखा भाग्यवान, इस पुण्यात्मा की पुण्याई का फल। लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है। लेकिन चंदन बाला के एक कथन पर आपने इतना धन खर्च कर दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सेठानी, तुम तो व्यर्थ में बात को बढ़ा रही हो। और चंदन बाला की बातों में एक अजीब सी शक्ति है। उसकी बातों में धर्म है, सभी जीवों के प्रति संवेदना है। उसकी बात मानकर मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, और दाल ही काली हो तो मुझे क्या। क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। कल की आई वो चंदन बाला सेठ जी के सर पर बैठकर नाच रही है, और आप है कि उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। आप देखें या न देखें, मुझे क्या। अरे पहली मत तो जा और बता क्या कह रही है। सेठानी जी, सही मानिए तो आजकल घर पर आपकी एक नहीं चलती है। चलती है तो सिर्फ उस चंदन बाला की। मान लीजिए, नहीं तो मुझे क्या। तू सही कह रही है। अब मुझे ही चंदन बाला को ठीक करना पड़ेगा। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम चंदन बाला ही करेगी। अब समझदारी दिखा रही हो सेठानी, नहीं तो बात हाथ से निकल जाती। निकल भी जाए तो मुझे क्या।